श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 36। राधा कथा सुधाति पावन, मैं पापी अघरा से। दुर्गुण दुराचार युत जीवन, कामी कुटिल कुचाले। असन अनंग अग्नि तनु सुलगत, व्यथित रहत दिन राते। ग्राम्य कथा सुन जीवन बीतत, कभी न चेतय घाते। बुद्ध योग्यता कछु नहीं, पर एक ही आस तुम्हारे। अति दुर्बल यह किंकर तेरो, अति दुर्बल यह किंकर तेरो। कहत रस कथा रस प्यारी, होए कृपा जब युगल सनातन। कथा सुधा मन भाते, श्रवण द्वार नित विजय सखा के। नाम सुधा टपकाते, नाम सुधा टपकाते। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, व्रज वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण चांदनी रात में शरद पूर्णिमा में बैठे हुए हैं, कामदेव देख रहा है। भगवान ने अपनी बांसुरी निकाली और बांसुरी निनादित करने लगे। कामदेव चौंका, परंतु बांसुरी का सुर बदल गया था। अब कामदेव फिर चौंका, क्योंकि पहले किसी राधा से ये प्रार्थना कर रहा था, पर अब यह किशोर भिन्न भिन्न नारियों के नाम बुलाने लगा है। बांसुरी में नाम ले लेकर बुला रहा था। अब ये है क्या? ये स्वयं स्त्रियों को आमंत्रित कर रहा है। कामदेव तुरंत आकाश से देखने लगा वृंदावन की ओर, तो हजारों हजार नारियां दौड़ पड़ी थीं। मैं कितना मूर्ख था, अप्सराओं को लाने की सोच रहा था, पर ये ब्रज नारियां तो मेरी अप्सराओं से लाखों गुनी सुंदर है। मेरी अप्सराएं तो इन गोपियों की पैर की धूल भी नहीं है। ओह, कितनी सुंदर हैं ये सब गोपियां। कामदेव के हाथ से धनुष छूटने लगा, छूट ही गया था, क्योंकि अब इसे भी लगने लगा कि इन गोपियों के कटाक्ष से तो मैं भी मूर्छित हो जाऊंगा। ये हैं ही इतनी सुंदर, फिर इस किशोर को मेरा बाण क्या कर पाया। कामदेव ने सब छोड़ अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया था इन गोपियों के ऊपर। ये आ कहाँ से रही? कामदेव ने देखा सब अस्त व्यस्त सी भागी चली आ रही थीं। कोई भोजन करा रही थीं, अपने पति को छोड़ दिया भाग गई कृष्ण की ओर। किसी ने अपना श्रृंगार छोड़ दिया, किसी ने दूध को अग्नि पर रखा था, पर बांसुरी सुनी जब तब दूध की किसे परवाह। कोई गोपी तो अपने बालक को दूध पिला रही थी। प्रेम की बांसुरी कान में गई, बालक को रख दिया जमीन में ही चल पड़ी वो गोपी भी कृष्ण की ओर। कोई गोपी बाल बना रही थी, बांसुरी सुनी तो सब छूट गया, अस्त्र वस्त्र सब व्यस्त, बेड़ी ठीक से बनी भी नहीं। काजल लगाया है पर कहाँ लगाना चाहिए,
जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं, ओठों में काजल, आँखों में लाली, नूपुर गले में बांध लिया है, गले का हार पैरों में लटका लिया है। पर कामदेव देख रहा है कि इतनी अस्त व्यस्त होने के बाद भी इनकी सुंदरता और बढ़ ही रही है, मादक लग रही हैं ये सभी गोपियाँ। तभी अरे मत जाओ, पागल हो गई हो क्या, मत जाओ। पति चिल्ला उठे थे इन गोपियों के पति, रात में क्यों वन में जाने की जिद कर रही हो, मत जाओ। किसी के पति ने तो अपनी पत्नी को पकड़ ही लिया, उसकी पत्नी मान नहीं रही, वो अपने ही नहीं है। ये तो गलत है ना, अपने पति की आज्ञा न मानना ये पाप है। वैजनाभ ने बीच में टोक दिया, महर्षि शांडिल्य पाप है। अरे वाह, तुम अभी तक पाप पुण्य में उलझे हो। महर्षि शांडिल्य हंसे। अच्छा एक बात बताओ वैजनाभ, आप पुण्य किससे, पाप पुण्य किससे लगता है? मन के कारण ही ना। जहाँ मन होगा वहीं स्वर्ग और नरक होगा ना। पाप पुण्य मन के कारण ही होता है ना। पर मन नहीं है गोपियों के पास, महर्षि ने समझाया। मन नहीं है। वैजनाभ ने चकित हो पूछा, हाँ मन नहीं है। बांसुरी बजाकर गोपियों के मन को पहले ही चुरा लिया कृष्ण ने। अब मन ही नहीं है तो पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है, नरक भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, क्योंकि इन सब का कारण मन ही होता है। समझा दिया था महर्षि ने वैजनाभ को। वैजनाभ इसी बात का तो आश्चर्य हुआ कामदेव को भी कि इस किशोर ने गोपियों को मन को ही अपना बना लिया। हंसे महर्षि शांडिल्य, गलत बात है, गलत बात है। सिर हिलाया कामदेव ने कृष्ण को देखकर, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है कामदेव? कृष्ण ने कामदेव से ही पूछा। इन गोपियों का मन ही नहीं है तो मैं वासना किस में प्रकट करूँगा? वाह कृष्ण, ये अच्छी बात है। बेटे से युद्ध करना है, तुम्हें इस बात को जानते हुए मेरे पिता को ही अपने वश में कर लिया। वाह कृष्ण, ये अच्छी बात है। बेटे से युद्ध करना है, तुम्हें इस बात को जानते हुए मेरे पिता को ही अपने वश में कर लिया। कामदेव की बात सुनकर कृष्ण हंसे। तुम्हारे पिता? तुम सब जानते हो मेरी उत्पत्ति मन से हुई है। मन मेरा पिता है, इसीलिए लोग मुझे मनोज कहते हैं। पर तुम बहुत चतुर हो, तुमने तो मेरे पिता मन को ही अपना भक्त बना लिया। गोपियों का मन तुम्हारा भक्त है, ऐसे नहीं होता। कामदेव बोला। तो कैसे होता है? कृष्ण मुस्कराए। इन गोपियों के मन में अविसार की इच्छा प्रकट करो, तुमसे मिलने के लिए तड़फें, मिलन की कामना जगाओ, मुझे जगह दो इनके हृदय में। कामदेव ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहो करो करो, मैं तैयार हूँ। मनोज कृष्ण ने इतना कहकर गोपियों के मन में मिलन की तीव्र इच्छा प्रकट कर। अब ठीक है? कृष्ण ने पूछा। हाँ अब ठीक है, कामदेव ने कहा। और वह फिर देखने लगा। पतियों ने रोक दिया है पत्नियों को, नहीं जाने दूंगा तुम लोगों को। पर उन गोपियों की स्थिति हो कामदेव देखकर स्तब्ध है। पतियों ने जब रोक दिया अपनी गोपियों को, तब वो गोपियाँ वहीं बैठ गईं कृष्ण के वियोग में। उनका शरीर काला पड़ने लगा। उन गोपियों ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हा कृष्ण कहते हुए उनके पूर्व जन्म के जितने कर्म संस्कार थे वे सब जल उठे। पर आश्चर्य ये क्या, अब तो इनका शरीर दिव्य हो गया था। सुंदरता मानो इनके अंग अंग में से समा गई थी। ये इतनी सुंदर लग रही थीं मानो स्वयं कृष्ण हो। हाँ, उनके ध्यान का प्रभाव ही तो था ये सब। इस आश्चर्य को देख कामदेव मूढ़ सा हो गया।
एक देह से गोपियां अपने पति के पास ही थीं, पर दूसरे दिव्य देह से वो कृष्ण की ओर बढ़ रही थीं। उनकी देह से ज्योति निकल रही थी और सर्वत्र फैलती जाती थी। ये सब क्या हो रहा है? कामदेव की समझ से परे था। सब सौंदर्य की साकार देवियां छुपते छुपाते उसी स्थान पर पहुंच गई थीं, उसी शिला के पास जहां बैठे मुरली मनोहर मुरली बजा रहे थे। घेर लिया उस शिला को हजारों गोपियों ने। ये इतनी सुंदरियां हैं कि इनमें से तो एक भी काफ़ी थी इस कृष्ण का मन हरण करने के लिए। अब देखना होगा कि कृष्ण कैसे मुझसे पराजित नहीं होते। कामदेव हंसता है, पर ये क्या? बांसुरी बंद कर दी कृष्ण ने और शांत गंभीर कामदेव पूर्ण चंद्रमा को देखता है, वृंदावन की शोभा को देखता है, यमुना और गिरिराज को देखता है, कमल के फूलों को देखता है, फिर इन सुंदरियों को देखता है। इतना सब होते हुए भी ये शांत है। इतना शांत तो कोई योगी भी नहीं रह सकता इस बनी हुई परिस्थिति में। आप सबका स्वागत है। हे महाभागा गोपियों, आपका स्वागत है। इनके मधुर वाणी गूंजी वृंदावन में। वे ऐसे सुर में बात कर रहे थे गोपियों से जैसे गोपियों से इनका परिचय ही ना। आप कैसे आई? अरे इतनी रात में अकेले? बोले जा रहे थे कृष्ण, कोई संकट तो नहीं आ पड़ा तुम्हारे यहाँ? ओह, वृंदावन की शोभा देखने आई होगी। पूर्णिमा है, वो भी शरद की पूर्णिमा में अलग ही छटा होती है इस वन की, यही देखने आई हो ना? तो देख लिया होगा। अब जाओ जाओ, नहीं तुम्हें जाना ही होगा भाई। कितना बोल रहे थे आज ये कृष्ण। अरे तुम अभी तक गई नहीं, क्यों? जाओ ना। अच्छा बैठो, मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ। ये तो उपदेशक बन गए, गोपियों को उपदेश देने लगे थे। ध्यान रखना हे गोपियों, पत्नी का पति ही देवता होता है। पत्नी को छोड़कर किसी को मानना ये भी अपराध है, पाप है। पति ही देवता है, पति ही ईश्वर है। पति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और हाँ, पति चाहे जैसा हो, शक्तिहीन हो, भाग्यहीन हो, धनहीन हो, भले ही संसार उसकी निंदा करती हो, पर पत्नी को चाहिए ऐसे पति को भी छोड़े नहीं, उसकी सेवा करके उसे प्रसन्न रखे। कृष्ण बोले जा रहे हैं, कामदेव बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, पर गोपियों ने अपने मस्तक को झुका रखा है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? और मेरी ओर देखो। जैसे ही कृष्ण ने कहा, गोपियों ने कृष्ण की ओर देखा। उनके आँखों का काजल सब बह गया था। आंसुओं में उनकी हिलकियाँ बंध गई थीं, अपने पैर के अंगूठे से धरती को करोद रही थीं। ये क्या कर रही हो? कृष्ण ने पूछा। सीता जी के लिए धरती फटी थी ना, आज हमारे लिए भी फट जाए। ये क्या कह रही हो? कृष्ण ने समझाना चाहा। क्या कह रही हैं हम? सही तो कब रही हैं, पर शास्त्र में लिखा है। ये सब कृष्ण ने कहा। भाड़ में जाए शास्त्र। कृष्ण, जो शास्त्र तुमसे हमें अलग करे, उस शास्त्र से हमें क्या लेना देना? धर्म कहते हैं कि ऐसा कि पति ही सब कुछ होता है पत्नियों का। कृष्ण फिर समझाने लगे, क्या सबके पति तुम नहीं हो? क्या सब पतियों की भी आत्मा तुम ही नहीं हो? अरे पतियों के ही क्यों समझते, जीव चराचर की आत्मा तो तुम ही हो ना। और हमें तो यही लगता है कि सबसे बड़ा धर्म यही है कि तुम्हारे चरणों को अपने वक्षस्थल में धारण करना, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम समस्त आत्मा की प्यास हो। सब जीव चराचर भटक रहे हैं, वो मात्र तुम्हें पाने के लिए भटक रहे हैं। तुम ही सबकी चाह हो, और जब तक तुम्हें कोई पा नहीं लेता, उसका सब पाना व्यर्थ है। तुम प्रेम हो, हम सब प्यासे हैं। हे कृष्ण,
ये प्यास जन्मों की है, जन्म जन्मांतर की है। ये प्यास फिर हमें कर्तव्य के नाम पर इस संसार में मत भटकाओ प्रभु। धर्म के नाम पर फिर संसार के बंधन में मत बांधो हे नाथ। कृष्ण हमें स्वीकार करो, कृष्ण हमें स्वीकार करो। गोपियों ने रो रो कर ये सब विनती की। कृष्ण ने फिर भी कहा धर्म कहता है। गोपियों ने कहा हम तो कहती हैं तुम अगर मिल जाओ तो संपूर्ण धर्मों को भी त्याग देना, यही श्रेष्ठ है, यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है हे कृष्ण। प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है हे कृष्ण। प्रेम ही सबसे बड़ा कर्तव्य है हे कृष्ण। इतना कहकर गोपियां सुबकने लगी। कृष्ण देख रहे हैं गोपियों को। कामदेव आकाश से आश्चर्यचकित हो बस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। और मैं शाडिल और वज्रनाभ प्रेम से जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।